नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रजापति। मैंने इस वीडियो पर चैप्टर कीबोर्ड ऑपरेशन एवं फंक्शन को पूरी किताब से पढ़कर समझाया है। आप लोगों से निवेदन है कि अपनी किताब खोलकर मेरे साथ पढ़ते जाएं। जब पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फुल फॉर्म्स बनेंगे उनको अगली वीडियो पर डिस्कस करके समझाऊंगा। फिर उसके बाद आपको 150 वन लाइनर प्रश्न उत्तर का एक टेस्ट वीडियो बनाऊंगा। वे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होंगे और पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए विलंब न करते हुए अपना चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। कीबोर्ड ऑपरेशन एवं फंक्शन। परिचय। ये इनपुट का महत्वपूर्ण उपकरण है जो टाइपराइटर के समान होता है। कोई भी टेक्स्ट, डाटा या निर्देश इसी के द्वारा कंप्यूटर को दिए जाते हैं। ये CPU में मदरबोर्ड के कीबोर्ड पोर्ट से तार के द्वारा जुड़ा रहता है। इस पर अक्षर, अंक और संकेत लिखे होते हैं जिन्हें कीज कहते हैं। इन कीज को दबाकर या टाइप करके कंप्यूटर में संकेत या डेटा पहुंचाया जाता है। ये कीबोर्ड 83, 84, 101, 102 या 104 कीज के होते हैं। आजकल बाजार में मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी उपलब्ध है जो विंडोज़ वातावरण में विभिन्न कार्य करने के काम में लिए जाते हैं। कीबोर्ड में निम्न प्रकार की कीज होती हैं। 1. लैटर कीज। 2. नंबर कीज। 3. स्पेस बार। 4. टैब। 5. कैप्स लॉक। 6. नम लॉक। 7. कंट्रोल। 8. इंसर्ट। 9. डिलीट। 10. बैक स्पेस। 11. एरो कीज। 12. पेज अप, पेज डाउन। 13. होम एंड कीज। 14. न्यूमेरिक कीपैड। 1.1 लैटर कीज ये कीबोर्ड की अल्फ़ाबेटिक कीज होती हैं। इनका अरेंजमेंट कई प्रकार से होता है, परंतु सबसे ज़्यादा काम में आने वाला अरेंजमेंट क्वेटी कीबोर्ड का है। लैटर कीज से 2 प्रकार के लैटर लिखे जा सकते हैं। 1. अपर केस लेटर्स। 2. लोअर केस लेटर्स। इन दोनों के लिए हम शिफ्ट की या कैप्स लॉक की का प्रयोग करते हैं। 1.2 नंबर कीज गणना करते वक्त हमें कुछ नंबर्स की ज़रूरत होती है। उस वक्त हम इन नंबर कीज का इस्तेमाल करते हैं। इनका इस्तेमाल ज़्यादातर लैपटॉप्स में किया जाता है जहां कई बार अलग से न्यूमेरिक कीपैड नहीं होता है। 1.3 स्पेस बार सबसे निचली पंक्ति में एक आडी पट्टी होती है। ये बाकी कीज से ज़्यादा चौड़ी होती है ताकि इसे आसानी से दोनों हाथों के अंगूठों से इस्तेमाल किया जा सके। इसका मेन फंक्शन 2 शब्दों के बीच जगह बनाने का होता है। लेटर कीज की तरह इसकी उत्पत्ति भी टाइपराइटर से ही हुई है। विभिन्न OS में स्पेस बार को अन्य कीज के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। कई वीडियो सॉफ्टवेयर्स में स्पेस बार का इस्तेमाल वीडियो को पॉज या प्ले करने के लिए भी किया जाता है। 1.4 टैब की का इस्तेमाल कंप्यूटर में कर्सर को अगले टैब स्टॉप तक ले जाने के लिए होता है। टैब स्टॉप्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रूलर की सहायता से दर्शाए जाते हैं। इनको पैराग्राफ लिखने में इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम अपनी इच्छा से बदल सकते हैं। 1.5 कैप्स लॉक की ज़्यादातर सभी कीबोर्ड्स पर पाई जाती है एवं इसका स्थान टैब की एवं शिफ्ट की के बीच में होता है। कैप्स लॉक की एक इनपुट मोड स्थापित करने के काम आती है जिसमें टाइप किए जाने वाले सारे लेटर अपर केस होंगे। कीबोर्ड कैप्स लॉक मोड में ही रहता है जब तक इस की को दोबारा प्रेस नहीं किया जाता है। 1.6 नम लॉक की कई कंप्यूटरों के न्यूमेरिक कीपैड में होती है। यह कैप्स लॉक एवं स्क्रोल लॉक की तरह ही एक लॉक की है। इसके बंद या चालू होने का असर कुछ कीज के फंक्शन पर पड़ता है। इसे ज़्यादातर कीबोर्ड में एक LED लाइट द्वारा दर्शाया जाता है। 1.7 कंट्रोल की कंट्रोल एक मॉडिफायर की होती है जिसको जब हम किसी और की के साथ इस्तेमाल करते हैं तो कोई स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म करती है। उदाहरण: कंट्रोल जोड़ C योजक चिन्ह ग्रेटर देन कॉपी, कंट्रोल जोड़ V योजक चिन्ह ग्रेटर देन पेस्ट, कंट्रोल जोड़ X योजक चिन्ह ग्रेटर देन कट। कंट्रोल की कीबोर्ड के बॉटम लेफ्ट साइड में होती है एवं कई कीबोर्ड्स में बॉटम राइट में भी होता है। कंट्रोल की ज़्यादातर कंट्रोल ही लेबल होती है। 1.8 इंसर्ट की आमतौर पर कंप्यूटर की बोर्ड पर पाई जाने वाली एक की है। ये मुख्य रूप से एक कंप्यूटर और वर्ड प्रोसेसर पर 2 टेक्स्ट एंटरिंग मोड्स के बीच स्विच करने के काम आती है। पहला ओवरटाइप मोड है जिसमें कर्सर टाइप करते वक्त पुराने टेक्स्ट पर अधिलेखन कर देता है। दूसरा इंसर्ट मोड है जहां कर्सर अपने वर्तमान स्थिति में एक कैरेक्टर को सम्मिलित करता है, बाकी के सारे कैरेक्टर्स जो भी इसके बाद हैं उन्हें एक पोजीशन आगे खिसकाते हुए।
1.9 डिलीट की कंप्यूटर कीबोर्ड से टेक्स्ट या कमांड एडिटिंग करते वक्त डिलीट की कर्सर की स्थिति के आगे वाला चरित्र छोड़ देता है, उसके आगे के सारे कैरेक्टर्स को फ्री लेटर स्पेस में एक पोजीशन वापस बुलाते हुए। ये की ज़्यादातर कीबोर्ड पर डिलीट या डेल लेबल होती है। इसे फॉरवर्ड डिलीट की भी कहा जाता है क्योंकि ये कर्सर के आगे वाला शब्द डिलीट करती है। डिलीट की ज़्यादातर बैकस्पेस के राइट साइड पर होती है। डिलीट की किसी फाइल या फोल्डर को रिसाइकल बिन में भेजने के भी काम आती है। 1.10 बैकस्पेस की कंप्यूटर सिस्टम में कर्सर को एक पोजीशन पीछे खिसकाने के काम आती है। यह उस पोजीशन वाले कैरेक्टर को डिलीट कर देती है एवं उसके बाद वाले सारे टेक्स्ट को एक पोजीशन पीछे भी खिसका देती है। सामान्य उपयोग इस बैकस्पेस की का सामान्यतः एक पृष्ठ वापस जाने के लिए भी उपयोग किया जाता है, जब हम ग्राफिकल एनवायरनमेंट में फोल्डर्स काम में ले रहे हों या वेब ब्राउज़र्स काम में ले रहे हों। 1.11 एरो कीज़ या कर्सर चलाने वाली कीज़ वो कीज़ होती हैं जो एक कंप्यूटर कीबोर्ड पर कर्सर को एक निश्चित दिशा में चलाने के लिए प्रोग्राम्ड होती हैं। एरो कीज़ ज़्यादातर कीबोर्ड के बॉटम में एवं न्यूमेरिक कीपैड के लेफ्ट साइड में होती हैं। इनका ज़्यादातर उपयोग डॉक्यूमेंट्स में नेविगेट करने या फिर गेम खेलने में किया जाता है। 1.12 पेज अप और पेज डाउन कीज़ ज़्यादातर कीबोर्ड्स में पाई जाती हैं। इनका मुख्य रूप से उपयोग डॉक्यूमेंट्स में स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करने में किया जाता है, परंतु इनका स्क्रॉलिंग डिस्टेंस हर प्रोग्राम के हिसाब से बदल जाता है। उदाहरण के लिए वर्ड प्रोसेसर्स में ये कीज़ एक पेज से दूसरे पेज पर जंप कर सकती हैं। एरो कीज़ भी डॉक्यूमेंट्स को स्क्रॉल करने के काम आ सकती हैं, परंतु इनका स्क्रॉलिंग डिस्टेंस कम होता है। हालांकि हम एरो कीज़ का स्क्रॉलिंग डिस्टेंस इनको मॉडिफायर कीज़ के साथ इस्तेमाल करके बढ़ा सकते हैं। 1.13 होम और एंड कीज़। 1. होम की। इसका इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की टेक्स्ट एडिटिंग एप्लीकेशन में कर्सर को उस लाइन के शुरू में लाने के लिए किया जाता है जिस लाइन में कर्सर स्थित है। ऐसी जगहों पर जहां टेक्स्ट एडिटेबल नहीं है, वहां होम की उपयोग पेज व्यू को उस डॉक्यूमेंट के शुरू में लाने का काम करती है। ऐसा ये एडिटेबल टेक्स्ट में भी कर सकती है अगर हम इसे कंट्रोल के साथ प्रेस करें। 2. एंड की। इसका प्रभाव होम की के बिल्कुल विपरीत होता है। इसका इस्तेमाल कर्सर को उस लाइन के अंत में लाने के लिए किया जाता है। ऐसी जगहों पर जहां टेक्स्ट एडिटेबल नहीं है, वहां एंड की उपयोग पेज व्यू को उस डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए किया जाता है। ऐसा ये एडिटेबल टेक्स्ट में भी कर सकती है अगर हम इसे कंट्रोल के साथ प्रेस करें। 1.14 न्यूमेरिक कीपैड एक छोटा 17 कीज़ का हिस्सा होता है। ये कंप्यूटर की बोर्ड के राइट साइड में होता है। न्यूमेरिक कीपैड पर 0-9 तक डिजिट्स, जोड़, घटाना ऑन माइनस, गुणा तारांकन एवं भाग ऑन के चिन्ह होते हैं। इनके साथ ही एक डेसिमल पॉइंट, नमलॉक एवं एंटर कीज़ भी होती हैं। लैपटॉप के कीबोर्ड्स में ज़्यादातर न्यूमेरिक कीपैड नहीं होता। न्यूमेरिक कीपैड 2 तरीकों से कार्य करते हैं। जब नमलॉक बंद होता है, तब कीज़ 8, 6, 2, 4 एरो कीज़ की तरह काम करती हैं एवं 7, 9, 3, 1 कीज़ होम, पेज अप, पेज डाउन एंड एंड की तरह काम करती हैं। जब नमलॉक चालू होता है, तब ये डिजिट कीज़ अनुरूप डिजिट लिखती हैं। 2. साइन एवं सिंबल्स। 2.1 एम्परसेंड एवं एस्ट्रिस्क और एवं तारांकन सिंबल्स 7 एवं 8 की के सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं। और के लिए शिफ्ट की के साथ 7 को इंडेक्स फिंगर द्वारा दबाया जाता है तथा तारांकन सिंबल के लिए शिफ्ट की के साथ 8 को मिडिल फिंगर द्वारा दबाया जाता है। 2.2 पैरेंथेसिस, लेफ्ट पैरेंथेसिस ऑफ, शिफ्ट की के साथ 9 को रिंग फिंगर द्वारा दबाने से प्राप्त किया जाता है तथा राइट पैरेंथेसिस को शिफ्ट की के साथ 0 को पिंकी फिंगर द्वारा दबाने से प्राप्त किया जाता है। 2.3 डॉलर साइन एवं हैश मार्क। डॉलर साइन डॉलर शिफ्ट की के साथ 4 को इंडेक्स फिंगर द्वारा दबाने से प्राप्त किया जाता है तथा हैश मार्क हैश शिफ्ट की के साथ 3 को मिडल फिंगर द्वारा दबाने से प्राप्त किया जाता है। 2.4 एट साइन एवं एक्सक्लेमेशन पॉइंट। एट साइन शिफ्ट के साथ 2 को रिंग फिंगर द्वारा दबाने से प्राप्त किया जाता है तथा एक्सक्लेमेशन पॉइंट शिफ्ट के साथ 1 को पिंकी फिंगर द्वारा दबाया जाता है। 2.5% साइन एवं कैरेट सिंबल्स। परसेंट साइन प्रतिशत, शिफ्ट की के साथ 5 को इंडेक्स फिंगर द्वारा दबाने से प्राप्त किया जाता है तथा कैरेट सिंबल कैरेट शिफ्ट की के साथ 6 को इंडेक्स फिंगर द्वारा दबाने से प्राप्त किया जाता है। 3. रोमन नंबर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में कैपिटल लेटर्स I, V, X, L, C एवं M का प्रयोग विभिन्न रोमन नंबर्स बनाने के लिए किया जाता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में रोमन नंबर्स का प्रयोग 2 अन्य जगह किया जा सकता है। 3.1 रोमन नंबर्स में पेज नंबर्स। इसमें सर्वप्रथम डॉक्यूमेंट में सेपरेट सेक्शन को क्रिएट किया जाता है जिसमें यूजर्स द्वारा उन भागों को नंबर्ड किया जाता है जिन्हें वो चाहता है। अंत में सेक्शन ब्रेक डाला जाता है।
अब पेज नंबर फॉर्मेट में जाकर नंबर फॉर्मेट में आवश्यकतानुसार ड्रॉप डाउन लिस्ट में फॉर्मेट सेलेक्ट करें। 3.2 नंबर्ड लिस्ट में रोमन नंबर्स। यदि आप नंबरिंग फॉर्मेट ऑप्शन का चयन कर कस्टमाइजिंग को चुनते हैं तो किसी भी नंबरिंग एवं आउटलाइन लेवल पर रोमन नंबर को चुना जा सकता है। सिंबल का नाम। कोड। कॉपीराइट O169। रजिस्टर्ड रिजर्व्ड मार्क O174। डिग्री C सेल्सियस 8451। डिग्री F फ़ारेनहाइट 8457। ओमेगा ओम 8486। प्ले बटन प्ले फॉरवर्ड 16। रिवर्स बटन प्ले रिवर्स 17। फिल्ड अप पॉइंटिंग ट्रायंगल स्क्रॉल अप 30। फिल डाउन पॉइंटिंग ट्रायंगल स्क्रॉल डाउन 31। 4. कीबोर्ड ऑपरेशन कंप्यूटर टंकण। टंकण एक प्रक्रिया है जिसमें टेक्स्ट कुछ कीज दबाकर लिखा जाता है। इसमें टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे शब्द, नंबर एवं अन्य प्रतीक चिन्ह। 4.1 दृश्य एवं स्पर्श पद्धति। 1. दृश्य टंकण, इसे खोज और पेक टाइपिंग भी कहा जाता है। ये तरीका स्पर्श टंकण से धीमा है क्योंकि इसमें हर एक की जगह याद रखने की जगह देखकर दबानी होती है। यह इससे बहुत समय खराब होता है, परंतु जिन्हें टाइपिंग नहीं आती उनके लिए ये उपयुक्त है। 2. स्पर्श टंकण। स्पर्श टंकण एक तरीका है जिसमें कीज को देखे बिना टाइपिंग की जाती है। इसमें एक टाइपिस्ट को कीज की जगह याद होती है। स्पर्श टाइपिंग में हाथों की 8 उंगलियां कीबोर्ड के बीच वाली पट्टी पर रखी जाती हैं। ये टाइपिंग का एक बेहद फास्ट तरीका है। 4.2 कंप्यूटर पर टंकण करने की विधि। स्टेप 1. अपनी सभी उंगलियों को अंगूठे छोड़कर बताए गए स्थान पर रखें। यह कीबोर्ड की बीच वाली पंक्ति है। इसे होम पोजीशन भी कहते हैं, क्योंकि टाइपिंग के बाद हर बार आपकी उंगलियां यहां वापस आ जाएंगी। पहले अपने सीधे हाथ की पहली उंगली को J की पर रखें। उसके बाद की 3 उंगलियां अपने आप K, L एंड कीज पर आ जाएंगी। फिर अपने बाएं हाथ की पहली उंगली F की पर रखें एवं बाकी की 3 उंगलियां D, S एंड A कीज पर आ जाएंगी। F एवं J कीज पर एक बम्प लगेगा। यह आपकी उंगलियों को बिना कीबोर्ड की सहायता के सही जगह पर लाने के लिए है। स्टेप 2. बाकी के अल्फ़ाबेट्स पर ध्यान दें और उन्हें जितना हो सके याद करें। ध्यान दें कि हर अल्फ़ाबेट कहाँ है एवं किस उंगली की पहुंच में है। Q, A एंड Z बाएं हाथ की लिटिल फिंगर से लिखे जाते हैं। इसी से टैब, कैप्स लॉक एवं शिफ्ट बटन भी दबाए जाते हैं। W, S एंड X अनामिका से लिखे जाते हैं। E, D एंड C बाएं हाथ की बीच वाली उंगली से लिखे जाते हैं। R, F, V, B, G एंड T बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर से लिखे जाते हैं। आपका अंगूठा कभी स्पेस बार से नहीं उठना चाहिए। U, J, N, M, H एंड Y सीधे हाथ की इंडेक्स फिंगर से लिखे जाते हैं। I, K एंड कॉमा सीधे हाथ की बीच वाली उंगली से लिखे जाते हैं। O, L एंड डॉट सीधे हाथ की अनामिका से लिखे जाते हैं। सीधे हाथ की लिटिल फिंगर P, सू, इडुलेस टाइप करने के काम आती है। साथ ही इसका प्रयोग शिफ्ट, एंटर एवं बैकस्पेस कीज के लिए भी किया जाता है। जब ये सब याद हो जाए तब टाइपिंग का अभ्यास करना शुरू करें। 4.3 टंकण गति ज्ञात करना। संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, सेवा योजन कार्यालयों एवं अन्य विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित की जाने वाली हिंदी टंकण की प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए न्यूनतम गति हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट निर्धारित की गई है। टंकण संबंधी नियमों का पालन करते हुए निरंतर अभ्यास से उपयुक्त गति आसानी से प्राप्त की जा सकती है। अभ्यास के समय शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि टंकण की गति गणना ऋणात्मक होती है। इस पद्धति के अंतर्गत 5% की छूट दी जाती है। इससे अधिक अशुद्धियां होने पर पूरी अशुद्धि के लिए 2 शब्द अशुद्धि एवं आधी अशुद्धि के लिए 1 शब्द प्रति अशुद्धि की दर से दंड स्वरूप काट लिए जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि जो कुछ भी टाइप किया जाए उसमें अशुद्धियां न होने पाए। प्रशिक्षण एवं सेवा योजन महानिदेशालय, भारत सरकार ने टंकण की प्रयोगात्मक परीक्षा में मूल्यांकन हेतु अशुद्धियों के संदर्भ में कुछ नियम निर्धारित किए हैं। इन नियमों की जानकारी प्रत्येक टंकणकर्ता एवं टंकण परीक्षक के लिए आवश्यक है। 1. सभी परिच्छेद एक समान अंतराल में टंकित किए जाने चाहिए। यदि कोई परीक्षार्थी इस नियम का पालन नहीं करता तो ऐसी प्रत्येक त्रुटि एक अशुद्धि मानी जाएगी। 2. यदि किसी शब्द के वर्ण, मात्रा, चिन्ह, अंक अलाइनमेंट के बाहर अथवा अधूरे टाइप हुए हैं तो वो शब्द अशुद्ध माना जाएगा। यदि इस प्रकार की अशुद्धियां मशीन की कमी के कारण हुई हैं तो ये अशुद्धियां नहीं मानी जाएंगी। ऐसी अशुद्धि को आधी अशुद्धि माना जाता है। 3. यदि किसी शब्द की वर्तनी गलत हो
अथवा वह शब्द मूल प्रति से भिन्न टाइप हो गया हो तो वह शब्द अशुद्ध माना जाएगा। 4. यदि कोई शब्द असावधानीवश इतना हल्का टाइप हो गया हो जिसे स्पष्टतः नहीं पढ़ा जा सकता हो तो एक अशुद्धि मानी जाएगी। 5. शब्दों के संक्षिप्त रूप यदि शब्दांतर नियमानुसार नहीं किया गया हो तो एक अशुद्धि मानी जाएगी। 6. यदि किसी शब्द अथवा समूह की पुनरावृत्ति हो गई हो तो एक अशुद्धि मानी जाएगी। यदि पुनरावृत्ति वाले शब्द में कोई त्रुटि है तो वह भी अशुद्धि मानी जाएगी। गति निकालते समय दोबारा टाइप हुए शब्दों की गणना नहीं की जाएगी। 7. यदि कोई शब्द यथास्थान न टाइप होकर आगे या पीछे टाइप हो गया हो तो एक अशुद्धि मानी जाएगी। यदि ऐसे शब्द की वर्तनी में गलती है तो अतिरिक्त अशुद्धि मानी जाएगी। 8. टाइप करते समय यदि कोई शब्द छूट गया है तो एक अशुद्धि मानी जाएगी। 9. यदि विराम चिन्हों का प्रयोग मूल प्रति से भिन्न टाइप कर दिया गया हो या उनमें नियमानुसार शब्दांतर न दिया गया हो अथवा चिन्ह न टाइप किया गया हो तो यह भी अशुद्धि मानी जाएगी। 10. यदि कोई वर्ण दूसरे वर्ण पर टाइप हो जाए तो एक अशुद्धि मानी जाएगी। 11. यदि किसी वर्ण मात्रा अंक का कोई भाग दूसरे शब्द के भाग पर टाइप हो गया है तो एक अशुद्धि मानी जाएगी। 12. यदि शब्दों के मध्य समान स्थान न दिया गया हो अथवा प्रत्येक शब्द के अंत में एक शब्दांतर न दिया गया हो तो एक अशुद्धि मानी जाएगी। 13. यदि नियमानुसार हाशिए नहीं बनाए गए हों तो एक अशुद्धि मानी जाएगी। 14. यदि एक ही शब्द में एक से अधिक अशुद्धियां हैं तो ऐसी स्थिति में एक ही अशुद्धि मानी जाएगी। 15. यदि कोई शब्द गलत टाइप हो गया हो और उसे क्रॉस से काटा गया हो अथवा किसी वर्ण पर दूसरा वर्ण टाइप कर दिया गया हो जिससे वो अस्पष्ट दिखता हो तो एक अशुद्धि मानी जाएगी। 16. यदि पंक्तियों के मध्य समान पंक्ति अंतर नहीं है तो एक अशुद्धि मानी जाएगी। 17. यदि गलत टाइप हुए वर्ण को इस प्रकार मिटाया गया हो कि मिटाते समय कागज कट जाए अथवा गंदा दिखाई देने लगे तो उसे अशुद्धि माना जाएगा। 18. यदि कागज के दोनों तरफ टाइप किया गया हो तो ये देखना चाहिए कि यदि कागज के मुख का शीर्ष भाग दूसरी तरफ का भी शीर्ष भाग है तो सही है, अन्यथा एक अशुद्धि मानी जाएगी। 19. यदि कागज के दूसरी तरफ भी टाइप किया गया हो तो ये भी देखना चाहिए कि बायां हाशिया कागज के सामने दाहिने हाशिए के बराबर है अथवा नहीं। इसी प्रकार दाहिना हाशिया भी बाएं हाशिए के बराबर है या नहीं। यदि नहीं तो अशुद्धि मानी जाएगी। 20. यदि आवश्यकतानुसार शब्द का विभाजन इस प्रकार कर दिया गया हो कि वो व्याकरणानुसार हो तो एक अशुद्धि मानी जाएगी। 4.4 टंकण गति ज्ञात करने की विधियां। टंकण गति ज्ञात करने की दो विधियां हैं। 1. स्ट्रोक गणना पद्धति। 2. शब्द गणना पद्धति। 1. स्ट्रोक गणना पद्धति माइनस कुंजी पटल पर उंगलियों के संचालन की संख्या को स्ट्रोक कहते हैं। 5 स्ट्रोक का एक शब्द माना जाता है, इसलिए कुल स्ट्रोक्स को 5 से भाग देने पर शब्द संख्या ज्ञात हो जाएगी। इसके पश्चात टंकित सामग्री में से अशुद्धियों की गणना करें। यदि अशुद्धियां 5% से अधिक नहीं हैं तो कुल शब्दों पर ही गति निकाली जाएगी, और यदि अशुद्धियां 5% से अधिक हैं तो प्रत्येक अशुद्धि के लिए 2 शब्द प्रति अशुद्धि की दर से दंड स्वरूप काट लिए जाएंगे। शेष बचे हुए शब्दों पर गति निकाली जाएगी। स्ट्रोक गणना संबंधी अनुदेश ऑफ आई लोअर केस के प्रत्येक स्ट्रोक को 1 स्ट्रोक गिना जाता है। आई अपर केस के प्रत्येक वर्ण चिन्ह को 2 स्ट्रोक गिना जाता है। आई शब्दों के मध्य एक अंतर को 1 स्ट्रोक गिना जाता है। आई वी लोअर केस के वे अक्षर जो 2 वर्ण चिन्ह से बनते हैं 2 स्ट्रोक गिनना चाहिए। ऑफ वी यू फार्म ई बनाने में पहले लोअर केस तथा दूसरे अपर केस के वर्ण चिन्ह से बनते हैं, उन्हें 3 स्ट्रोक गिना जाना चाहिए। और वी आई वे वर्ण जिनके अर्धाक्षर की बोर्ड पर न हो उन्हें टाइप करने में हैंथ का प्रयोग किया जाता है, ऐसी स्थिति में 3 स्ट्रोक गिनना चाहिए। इसी प्रकार क्ष भ ड़ आदि अक्षर बनाने से पहले अपर केस तथा दूसरे लोअर केस के वर्ण चिन्ह से बनाए जाते हैं, उन्हें 3 स्ट्रोक गिना जाना चाहिए। 8 6 झ ट आदि अपर केस के 2 स्ट्रोक से बनते हैं, उन्हें 4 स्ट्रोक गिना जाना चाहिए। ऑफ आई एक्स मात्राएं टाइप करने में 3 स्ट्रोक गिने जाएंगे। ऑफ एक्स यदि पंक्ति का अंतिम शब्द योजक द्वारा न तोड़ा गया हो तो प्रत्येक पंक्ति के लिए एक अतिरिक्त स्ट्रोक ये मानकर जोड़ देते हैं कि एक लगातार पंक्ति में टाइप किया गया है। इंडेंटेड पैराग्राफ बनाने में तथा कैरेज रिटर्न लौटाने में समय लगता है, फिर भी इसके लिए कोई भी स्ट्रोक नहीं गिना जाता है। स्ट्रोक गणना पद्धति द्वारा गति निकालने का सूत्र टंकण गति इक्वल्स फ्रैक टाइप किए गए कुल शब्द समय। उदाहरण कुल टंकित स्ट्रोक्स इक्वल्स 2000। चूंकि 5 स्ट्रोक्स का एक शब्द माना जाता है, अतः शब्द संख्या इक्वल्स फ्रैक 2005 इक्वल्स 400। कुल अशुद्धियां नियमानुसार 5% की छूट है, अतः टंकण गति इक्वल्स फ्रैक 410 इक्वल्स 40 शब्द प्रति मिनट। 2
शब्द गणना पद्धति सरकारी विभागों द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रयोगात्मक टंकण परीक्षाओं में शब्द गणना द्वारा गति निकाली जाती है। इसमें सामग्री को पहले गिनकर नोट कर लिया जाता है। इसके बाद कुल अशुद्धियों को नोट कर लेते हैं। यदि अशुद्धियां 5% से कम हैं तो कुल शब्दों पर गति निकाली जाएगी। यदि अशुद्धियां 5% से अधिक हैं तो प्रत्येक अशुद्धि पर 2 शब्द दंड स्वरूप कम करके ही गति निकाली जाएगी। उदाहरण, कुल टंकित शब्द इक्वल्स 500, अशुद्धियां इक्वल्स 30, छूट इक्वल्स 25 अशुद्धियां, दंड इक्वल्स 10 अशुद्धियां, शेष शुद्ध शब्द 500-10 इक्वल्स 490, गति इक्वल्स फ्रैक 490, 10 इक्वल्स 49 शब्द प्रति मिनट। दोस्तों, उम्मीद है कंप्यूटर की ये क्लास आपको पढ़कर अच्छी लगी होगी। इस क्लास के बाद मैं आपके लिए 150 वन लाइनर प्रश्न उत्तर और महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स का वीडियो लेकर आऊँगा। उन वीडियो का लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहीं से जाकर उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सीखते रहिए। धन्यवाद।